बच्चों, आज हम कविवर देव की एक सवैया लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। मैं सवैया पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और वैसा ही सस्वर वाचन करने का अभ्यास कीजिए। पायनि नूपुर मंजू बजें, कटि किंकिन कै धुन की मधुराई। सांवरे अंग लसय पट पीत, हिये हुलसय बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। इस सवैया से संबंधित कुछ कठिन शब्द नीचे दिए गए हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसके सरल भावार्थ पर आता हूँ। कविवर रसखान इस सवैया के माध्यम से श्री कृष्ण के राजसी सुंदर रूप का, पहनावे का वर्णन कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखें, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल और कमर में, ये कमर का भाग, जहाँ कटी माने कमर, किंकिनी माने करधनी, और कमर में सुंदर करधनी पहन रखी, जिनमें लगे छोटे छोटे नूपुर, छोटे छोटे घुंघरू की ध्वनि अत्यंत मधुर है। उनके सांवले अंग पर लसय पट पीत, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर, हृदय पर वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही। सांवले शरीर पर पीतांबर, उनका पीला वस्त्र, पट माने वस्त्र, और हृदय पर वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही। माथे पर मुकुट, मोर का मुकुट जो पहने रहते थे, यहाँ तो दूसरा मुकुट शायद दिखाया गया है चित्र में। ये सुंदर मुकुट सिर पर जो धारण किया जाता है, ये वन पुष्पों की माला आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी। बड़े दृग चंचल, श्री कृष्ण के नेत्र बहुत बड़े बड़े थे और चंचलता से भरे रहते थे, बड़े शरारती श्री कृष्ण थे। तो उसी की चर्चा यहाँ कविवर देव कर रहे हैं कि माथे किरीट, उनके माथे पर मुकुट, और विशाल नेत्र जो चंचलता से भरे रहते हैं, और चंद्रमा रूपी मुख पर धीमी धीमी मुस्कान रूपी चांदनी बिखरी हुई है। ऐसे सुंदर स्वरूप वाले श्री कृष्ण, जो श्री ब्रज दूल्हा हैं, जो संपूर्ण ब्रज में सर्वश्रेष्ठ, दूल्हा माने वर, वर का एक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, एक अर्थ दूल्हा भी होता है, जो संपूर्ण ब्रज में संपूज्य हैं, जो इस संसार रूपी मंदिर में एक जलते हुए दीपक के समान सुंदर दिखने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण कविवर देव जी कह रहे हैं कि मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें, मैं उनकी कृपा सदा पाता रहूं, वो मेरी रक्षा करें, मेरी सहायता करें। ये इसका सरलार्थ है। इसमें जो विशेष बातें हैं अलंकार की दृष्टि से, लसय पट पीत हिय हुलसय, जैसे शब्द अनुप्रास अलंकार की छटा से दर्शनीय। भाषा इसकी ब्रज है, इसलिए थोड़ी आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। सवैया छंद है, ये सब नोट कर लीजिएगा आप।
अगर इसका काव्य सौंदर्य समझना चाहते हैं। और जय जग मंदिर और मुखचंद में रूपक अलंकार। तो ये इसके काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसकी व्याख्या हो सकती है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, सवैया छंद है, भाषा ब्रज है, और रूपक अलंकार भी दो जगह है, मुखचंद जुन्हाई और जग मंदिर में। मैं समझता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो निसंकोच अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही।